आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 और 26 से 31। दूसरा वचन निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 15 से लेकर अध्याय 15 वचन 1 तक। तीसरा वचन इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 36 वचन 16 से 28। चौथा वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 वचन 3 से 11। और आज का सुसमाचार सन मरकुस के अनुसार अध्याय 16 वचन 1 से 7। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 वचन 1 और 26 से 31। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ, वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ, यह छठा दिन था। आज का दूसरा वचन निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 14 वचन 15 से लेकर अध्याय 15 वचन 1 तक। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे दो भागों में बांट दो, जिससे इजरायली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों को हृदय कठोर बनाऊंगा, मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इजरायलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका हूँगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। प्रभु का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदल कर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंभा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इजरायलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच में सूख गया। इजरायली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उससे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकल कर अलग हो जाते थे और वे कठिनाई से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इजरायलियों से दूर भाग जाए, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इजरायलियों का पीछा करने वाले फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए, उनमें एक भी नहीं बचा।
इजरायली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए, पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा दिया। इजरायलियों ने समुद्र के किनारे पर पड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इजरायली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। तब मूसा और इजरायली प्रभु के आदर में यह भजन गाने लगे। मैं प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है, उसने घोड़ों के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया है। आज का तीसरा वचन इज़िकल का ग्रंथ अध्याय 36 वचन 16 से 28। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल के लोगों ने अपने निजी देश में रहते समय उसे अपने आचरण और व्यवहार अशुद्ध कर दिया। मेरे सामने उनका आचरण रजस्वला स्त्री की शुद्धता जैसा था। उन्होंने देश में रक्त बहाकर और देव मूर्तियों को स्थापित कर उसे अपवित्र कर दिया। इसलिए मैंने उन पर अपना क्रोध प्रदर्शित किया। मैंने उन्हें राष्ट्रों में तितर बितर कर दिया और वे विदेशों में बिखर गए। मैंने उनके आचरण और व्यवहार के अनुसार उनका न्याय किया है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रों में पहुंचकर मेरे पवित्र नाम का अनादर किया। लोग उनके विषय में कहते थे, यह प्रभु की प्रजा है, फिर भी उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा। परंतु मुझे अपने पवित्र नाम का ध्यान है, जिसका अनादर इजरायलियों ने देश विदेश में जहाँ वे गए थे कराया है। इसलिए इजराइल की प्रजा से कहना, प्रभु ईश्वर यह कहता है, इजराइल की प्रजा, मैं जो करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे कारण नहीं करूँगा, बल्कि अपने पवित्र नाम के कारण, जिसका अनादर तुम लोगों ने देश विदेश में कराया। मैं अपने महान नाम की पवित्रता प्रमाण करूंगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका अनादर तुम लोगों ने वहां जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूंगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्रों में से निकाल कर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारी सब देव मूर्तियों के दूषण से शुद्ध कर दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होंगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। आज का चौथा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6 3 से 11। अध्याय 6 वचन 3 से 11। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि ईसा मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसीलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना हो चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो गया है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझे, पाप के लिए मरा हुआ और ईसा मसीह के में ईश्वर के लिए जीवित। आज का सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार अध्याय 16 वचन 1 से 7। अध्याय 16 वचन 1 से 7। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम
और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर ईसा के शरीर का विलेपन करे। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में यह कह रही थी, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का कर हटा देगा। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वह पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़काया हुआ है। वे कब्र के अंदर गई और यह देखकर चकित सी रह गई कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग ईसा नाज़री को ढूंढ रही है जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वे आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमेन।